सब त्याग जाना है। काट उभे या आंधिया उठे, सत्य की इस ज्योत को जगाना है। चल निडर हो ओ अग्निवीर, हर श्वास में बस एक ही पुकार, मैं अग्निवीर। एक ही धुन, एक ही लगन, बस एक ही लक्ष्य। वासना की इस चक्की में पिसना नहीं है, जिसमें सारा संसार पिस रहा है। मेरा मार्ग तप का मार्ग है। तप करने आए हैं और तप में सहना होता है, बहुत सहना होता है। निंदा सहनी होती है, अपमान सहना होता है। संत ज्ञानेश्वर छोटे हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं, लोग अपमान करते हैं, मूर्तिमंत पाप। सन्यासी के बच्चे भिक्षा मांगते हैं, झोली फाड़ देते हैं उसकी, पैरों के नीचे कुचल देते हैं। छोटा सा वो बालक घर आके अपनी माँ से पूछता है, दुःख तरी किती सहन करायचं? उसकी माँ कहती है, समाधानाने दुःख सहन करणे ही सुद्धा तपश्चर्याच आहे। समाधान, संतुष्टता से इतना दुख नहीं सहन करना पड़ता, परंतु सज्जनों का अपमान होता है इस संसार में। कदम कदम पर निंदा होती है। ये संसार ऐसा ही है। इसके लिए यदि सहना पड़े तो पीछे नहीं हटना है, रुकना है ही नहीं। यह पथ कठिन है पर है अमर। अग्निपथ ही साधक की सच्ची पहचान, यही तपस्वी जीवन का आधार। चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर। ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन मार्ग है, परंतु इस मार्ग में शुरुआत में कष्ट है और दुख है और अंत तो गत्वा अमृत। काम का मार्ग और भोग का मार्ग शुरुआत में सुख से भरा हुआ है, पर अंत में केवल अंधकार। दो मार्ग है, एक सुख वाला है जिसमें व्यक्ति सुख भोगते 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 जल्द जल्द रख बन जाता है। में भी बड़े परिश्रम करने पड़ते हैं। वो काम का सुख सहज नहीं मिलता, बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं, दिखावे करने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, खुश करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है, तुम बहुत सुंदर हो, झूठी तारीफें बुननी पड़ती है। दूसरा मार्ग है ब्रह्मचर्य का, इसमें तो उससे भी ज्यादा सहन करना है। सहन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आग उधर भी है और आग इधर भी है, दोनों तरफ आग है, पर उस आग और इस आग में अंतर यह है, उसमें आग में जलते जलते व्यक्ति काला राख बन जाता है, और इस आग में जलते 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 वो
क्या बन जाता है? हीरा। चला कल्प तरुंचे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषाचे। वो क्या बन जाता है? चिंतामणि का जैसे गाव है, जो वो बोलता है अर्णव है, सागर है अमृत का। कल्प तरुंचे आरव, एक कल्पतरु नहीं, असंख्य कल्पतरु एक ही मिल जाए तो क्या हो जाता है? तो जो दिव्य आत्माएं होती है, महान आत्माएं होती है, तपस्वी आत्माएं होती है, वो जलती है, जलती है, जलती है, जलती है, और जल जल के क्या बनती है? हीरा, जो विश्व को प्रकाशित करती है। Two ways diverged in the woods. I chose the one less traveled, and that has made all the difference. कवि कहता है रास्ते में दो मार्ग थे, मैंने वो उस मार्ग को लिया जिसमें बहुत कम लोग चलते हैं, और बस यही तो अंतर है उसमें, उनमें और मुझ में। मैं वो नहीं करता जो संसार के लोग करते हैं। जो संसार भाग रहा है विकारों के पीछे, वो तो मेरा मार्ग ही नहीं है। तो हर साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ तपस्या है ब्रह्मचर्य। यदि सारे वेदों का ज्ञान एक तरफ और ब्रह्मचारी एक तरफ, तो ब्रह्मचर्य का पलड़ा भारी है। द ब्रह्मचारी सिट्स ऑन द हेड्स ऑफ वेदास। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ब्रह्मचारी सबसे परे है, सर्वोच्च है, उसकी तुलना किसी से नहीं। तो आज के इस सत्र में हम ब्रह्मचर्य की 16 बातें देखेंगे। एक व्यक्ति होता है, उसका घोड़ा बीमार पड़ जाता है, तो वो घोड़े के डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारे घोड़े के लिए दवा दूंगा। घोड़ा थोड़ा कमज़ोर है, भूख कम लगती है, शायद उदास भी रहता होगा, ब्रेकअप वगैरह हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ था, मन नहीं लगता है उसका खाने में, नींद नहीं आती उसको, अजीब अजीब स्वप्न आते होंगे शायद। घोड़े का डॉक्टर कहता है, हॉर्स डॉक्टर कहता है दवा बड़ी कड़वी है, और ये आप डायरेक्ट घोड़े को दोगे तो उल्टी कर देगा, तो एक काम करो, इस दवा को कूटना, एक नली मैं तुमको देता हूँ, वो नली घोड़े के मुंह में रखना और फूंक मार देना, सीधा उसके पेट में चली जाएगी। सब समझ गया? वो कहता है हाँ, आप निश्चिंत रहो। घर जाता है, दवा को बारीक करता है, उस नली में, पाइप में भरता है, फूंक मारता है। शाम होते होते उस घोड़े के मालिक की तबीयत एकदम खराब हो जाती है, चिल्लाने लगता है, पेट में दर्द होता है, भागता है उसी डॉक्टर के पास, एक ऐसी दवा दे दी आपने। डॉक्टर पूछता है क्या हुआ? तुमने वैसा ही किया ना जैसे मैंने बताया था। वो कहता है पूरा वैसा ही किया। दवा को कूटा, पाउडर बनाया, नली में डाला, घोड़े के मुंह में रखा। डॉक्टर पूछता है फिर? वो कहता है घोड़े ने पहले फूंक मार दी। फूंक किसने मार दी? दवा किधर चली गई? मेरे पेट में। तो माया क्या करती है? हम उसको हराने जाते हैं, वो हमको हरा देता है। काम विकार क्या करता है? हम उसको हराने जाते हैं, वो हमको पछाड़ देता है। फूंक पहले घोड़े ने मार दी। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आणि मन। ये मन अंदर है, बाहर संसार है। हर दिन संघर्ष ही संघर्ष है, संघर्ष ही संघर्ष है। क्या करे?
वो शेक्सपियर के हैम्लेट जैसी स्थिति है, टू बी और नॉट टू बी, जगावे कि मरावे, हाँ एक सवाल है, क्या करूं, क्या करूं, ये करूं कि वो करूं। सुरेश भट्ट अपनी एक कविता में कहते, हे करावे किते, करावे किते, करावे किते, करावे किते, करावे किते, करूं क्या। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ऐसा करो, ये जड़ी बूटियां लो तो ब्रह्मचर्य सद जाएगा। ये किताब बहुत अच्छी है ब्रह्मचर्य की, इसको पढ़ लो, इस गुरु की शरण में जाओ, आज से ये काढ़ा पीना चालू करो, कड़वा कड़वा, उससे ब्रह्मचर्य हो जाएगा। अभी अभी एक भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, मधुबन में साल में एक बार वो हरी पत्तियों का जूस, नीम की पत्तियों का रस बनता है, पूरा एक हफ्ता चलता है, जोश जोश में उसने 1 लीटर पी लिया पूरा। 4 दिन एडमिट था लूज मोशन के साथ, सोचा होगा ज्यादा शक्ति आ जाएगी। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है इधर जाओ, क्या करे। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी को तो देखना ही नहीं है, दूर। कोई कहता है वो करो, कोई कहता है नहीं सबके साथ रहो, मिल के रहो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, करे क्या। सत्य एक ही है, हर एक को अपना मार्ग खुद ढूंढना पड़ेगा। पर फिर भी कुछ गाइडलाइंस है, और जैसे कहा डायरेक्ट आक्रमण किया ही नहीं जा सकता। विकारों पर डायरेक्ट आक्रमण किया तो विकार और शक्तिशाली हो जाते, फिर पछाड़ देते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, ऐसे कैसे हो गया। 16 प्रिंसिपल है। सबसे पहला बी, ब्रह्मचर्य का बी अर्थात बिजी। अपने आप को बिजी इतना कर दो कि टाइम ही ना मिले व्यर्थ वीडियो देखने के लिए, व्यर्थ दोस्ती करने के लिए, व्यर्थ मैसेज करने के लिए, हाउ आर यू पूछने के लिए। तुमको याद है हम लोग भट्टी में मिले थे, अब कैसी हो फ्रेंडशिप। ये क्लास ज़रूर सुनना, बहुत अच्छा है। शुरुआत तो ऐसी होती है ना ज्ञान योग से। बिजी बिजी रहना है। इसके लिए सबसे पहला काम जो करना है, अपनी दिनचर्या को सेट करना है। वो कौन से लूप होल से, कौन से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा है जो हमारे ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। बिजी रहना है। शांतिवन में एक भाई है, उससे पूछा शादी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा टाइम ही नहीं मिला, बाबा की सेवा में जीवन चला गया। टाइम मिलता तो कर ली होती। कितना अच्छा उत्तर है, टाइम ही नहीं मिला शादी करने को। तो अपने आप को इतना बिजी कर देना है, सुबह से लेकर रात तक। टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग, ये 2 शब्द है। टाइम बॉक्सिंग अर्थात सुबह 8 से 9 ये करेंगे, 9 से 10 वो करेंगे, 10 से 11 ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर 6 से 7 का टाइम खाली है, लेट अस गो फॉर वॉक। जिम चले जाओ, अच्छे से 1 घंटा जिम करके आओ, पावरफुल। छुट्टी के दिन और ज़्यादा, एक दिन आर्म्स, एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक। जिम्नास्टिक्स करो, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, योगासन, भाव योगा, जुम्बा, डांस, एनीथिंग जिसमें बॉडी की मूवमेंट हो। बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। एनर्जी का स्वभाव है मूवमेंट, बॉडी का स्वभाव है मूवमेंट। अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो शरीर की साइज बढ़ती जाएगी, हेवीनेस रहेगा, और जितना हमारा वजन बढ़ता है श्वास की गति बदल जाती है, हेवीनेस लगता है, सांस फूलता है। इसलिए फिट पेट बाहर नहीं आना चाहिए। मसल स्टोर्स एनर्जी, फैट स्टोर्स लस्ट। जो मसल होती है उसमें ऊर्जा रहती है,
और जो चर्बी है उसमें काम वासना जागृत हो जाती है। इसलिए बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, रनिंग, मूवमेंट, योगासन, फ्लेक्सिबिलिटी, जिम्नास्टिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी। जाओ जिम में, अपना ईयरफोन लगा लो, एक क्लास सुन लो, क्लास प्लस जिम, दो बातें एक साथ। खाली जिम नहीं करना, एक क्लास और जिम, दो चीज़ें। जिम पूरी करो, स्टार्ट रनिंग, एक दिन रनिंग एक दिन जिम, एक दिन रनिंग एक दिन जिम, या तो सारे दिन जिम, एक दिन छुट्टी, कभी कभी रनिंग। बिजी, एक्सरसाइज में बिजी, नेचर में बिजी, लिखने में बिजी, रचनात्मक लेखन, कोई नई स्किल सीखो, कोई नई भाषा सीखो, लैंग्वेज कोचिंग क्लासेस, बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसमें ऑनलाइन कोचिंग मिलती है। एक पूना के मैडम आए थे हमारे पास ओपीडी में, वो मराठी सिखाती है। हमने कहा कौन आता है आपके पास? वहाँ तो सबको जाता है, सबको पता है। बोलते नहीं, कितने लोग हैं, कितने डॉक्टर्स नॉर्थ साउथ इंडिया से यहाँ आते हैं यहाँ सेटल होने के लिए, और उनके पेशेंट्स नहीं बढ़ रहे भाषा की वजह से, वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। उनको ई से चालू करना पड़ता है सब, साउथ इंडिया वाले। लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग न्यू लैंग्वेज। एक ऐसी चीज सीखो जो हमें बिल्कुल नहीं आती, जो हमसे बहुत बड़ी है, जिसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। भाषा सीखना इतना आसान नहीं है, धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। ज्वाइन करो, और इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है, शेम की बात ही नहीं है। इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स और डाई, ये स्लोगन आया था। अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं आते तो मर जाओ, इंग्लिश और कंप्यूटर। मास्टर द लैंग्वेज, ये है ब्रह्मचर्य का मार्ग। माइंड एंगेज हो जाए, माइंड बिजी हो जाए, उस काम विकार से लड़ाई नहीं करते रहना है। ये क्यों आ गया, क्यों आ गया, क्यों आ गया, क्यों आ गया, अरे हटाओ उसको, बिजी हो जाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा था कि आप अकेले रहते हो, सन्यासी हो, सिंगल कमरे में रहते हो, आपको काम विकार तंग नहीं करता क्या? वो कहता है करता है, वो तो रोज रात को आता है, ठक ठक। मैं कहता हूँ बस अभी मैं थोड़ा आर्टिकल लिख रहा हूँ, बाद में आता हूँ थोड़ी देर के बाद, उसको वहीं खड़े कर देता हूँ। मुझे तो कितना काम करना है। स्टार्ट राइटिंग पोएम्स, सॉन्ग्स, बुक, क्रिएटिव आर्टिकल्स। अभी ये जो भट्टी है, इस पर भी एक आर्टिकल लिखा जा सकता है, सुबह से क्या क्या हुआ अभी तक। लिखना, एक चित्र को देखना और उसके ऊपर लिखना। जैसे वो चित्र है, उधर देखेंगे सभी, अगर हम कहें उस पर लिखो, कितना अच्छा लेख लिखा जा सकता है। और इससे भी आगे AI और ये जेमिनी, चैट GPT, उसको पिक्चर खींच के उसमें डाल दो, एक्सप्लेन दिस पिक्चर, पूरा एक्सप्लेन करके आ जाएगा। वो हेल्प ले सकते हो उससे। माइंड इज लैंग्वेज। मन क्या है? भाषा। जब भाषा बदलती है तो विचार बदलने लगते। एक पूरा अमृत वेला इंग्लिश भाषा में करो, बाबा से सारी रूह रियान इंग्लिश। एक पूरा अमृत वेला हिंदी, एक पूरा अमृत वेला उर्दू। जो हमारी मातृभाषा नहीं है वो छोड़ के उस भाषा में सोचना, तो नए विचार आते हैं। तो सबसे पहला है ब्रह्मचर्य का बिजी हो जाना। अगला है रीडिंग, R फॉर रीडिंग। ब्रह्मचर्य संबंधित जितना लिटरेचर अवेलेबल है, लोगों के एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है, वो सारे पढ़ो। स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ने की आदत चाहिए। अभी हम जब यहाँ आए, उसी दिन रात को पूना यूनिवर्सिटी में गए थे, वो भाई जी लेके गए थे। वहाँ पे हमको लाइब्रेरी दिखाई, जयकर लाइब्रेरी।
उस लाइब्रेरी 10 बज रहे थे रात के, हम अंदर गए, देखा सारे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे। कितने फ्लोर से हो? 3 4 5 7 फ्लोर्स। वो आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे तो उसका फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और कल भी हमने कहा था कुछ बुक्स ऑलरेडी है, मराठी ब्रह्मचर्य हित्स जीन, ये सबसे पावरफुल किताब है। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक। छोटी सी बुक है और बहुत पुरानी बुक है। ये हमारे घर में बचपन में पड़ी हुई थी। कुछ ही लाइनें इसकी पड़ी थी, बट वो एकदम डीप अंदर चली गई पूरी। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बुक्स आती है, पढ़ना भी है, इसके नोट्स भी निकालने हैं। पूरा पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हल्का हल्का। रीडिंग की आदत डालनी है, गुड लिटरेचर। क्योंकि हम कितने लोगों से मिल नहीं सकते ना सबसे, पर बुक्स में विचार होते हैं उन आत्माओं के। My days among the dead are past, these casual eyes are cast, my never failing friends are they with whom I converse day by day। कवि लिखता है, ये मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं दिन भर बातें करता हूँ। With them I seek relief in woe, जब मैं दुखी होता हूँ तो ये मुझे सुख देते हैं, मैं इनके साथ अपने सुख शेयर करता हूँ। And whenever these casual eyes are cast, मुझे तो दुख होता है, लाइब्रेरी में जाता हूँ, इतना भोजन मेरे सामने है, मैं सब नहीं खा सकता। थोड़ी देर के बाद में फ्रिज खोलेंगे, खाएंगे कुछ, थोड़ी देर के बाद मोबाइल देखेंगे, थोड़ी देर के बाद कौन जा रहा है खिड़की से वो देखेंगे। लाइब्रेरी में एक ही जगह बैठ के पढ़ना है। यहाँ अगर अवेलेबल है, जहाँ आप है वहाँ जाना है, अव्यक्त मूल्य की किताब लेके जाना है, बैठना है, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन ले लो और पढ़ो। एक जगह बैठकर पढ़ना ये तपस्या है। तीसरा अमृत वेला। ब्रह्मचर्य करते रहते हैं, परंतु अमृत वेले का कोई ठिकाना नहीं है। कभी 2 बजे उठते, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी उठते ही नहीं है। अनियमित अमृत वेला। आत्मा की प्यास सुख की है, आत्मा की प्यास प्रेम की है, आत्मा की प्यास मिलन की है। वो उसको सुबह सुबह अगर मिल गई तो दिन भर वो तृप्त रहती है। अगर नहीं मिली ये सारी चीज़ें, फिर वो किसी से मांगता है, प्रेम दे दो, आई लव यू, डू यू लव मी। अगर उत्तर नो हुआ तो बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। आई मिस यू, मैसेज भेजते हैं, आई मिस यू, उधर से कुछ मैसेज नहीं आता तो दुखी होते। प्रातः स्मराम हृदि संस्फुरदात्म तत्वम। सुबह सुबह आत्म तत्व का चिंतन करना। सुबह सुबह उठो और आत्मा का चिंतन करो। आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा कहाँ रहती है। प्रातः स्मराम हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम। तुरिया अवस्था आएगी, द 4th स्टेज, सच्चित सुखम, ये परम सुख है। उठ जाओ और बैठ के आत्मा के विषय में सोचो। नच भाति भूत संघम, ये भूतों का संग, ये 5 तत्वों का संग, ये शरीर, ये मैं हूँ ही नहीं। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई रखाल, जो स्वामी ब्रह्मानंद बने बाद में, उनकी तबीयत खराब थी और उनके गुरु भाइयों ने उधर अमेरिका में टेलीग्राम भेजा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने वहाँ से खत लिखा, आंसर किया, व्हाट, ही इज सिक, टेल हिम टू सिट इन मेडिटेशन एंड चांट आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। उसको बोलो कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, मैं शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ,
ये चिंतन करो, ये सब बीमारी सब भाग जाएगी। तो किस पर काम करना है? अमृत वेला। हम लोगों ने एक 108 दिनों की अमृत वेला सीरीज चलाई अभी 2-3 महीना पहले। 108 दिन अमृत वेले की जो छोटी बुक है ना, उस पर, उसमें कितने सारे लोग जुड़े थे, रोज का होमवर्क था। तो वो आप सुन सकते हैं, या वो जो अमृत वेले की बुक है वो खरीद लो, अपने तकिया के नीचे ही रखना, उठते ही सबसे पहले उसको खोल के पढ़ो फर्स्ट। अच्छा, इतना पैराग्राफ, तो न्यू आइडियाज आएंगे। अमृत वेला सभी प्रश्नों का उत्तर है, सब। और शरीर से डिटैच होने का बेस्ट टाइम है वो। अगर वो नहीं किया तो सारे दिन भर शरीर खींचता है, फिर शरीर का आकर्षण होता है। और शरीर का आकर्षण केवल विपरीत लिंग ही नहीं, ये गे, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर्स, ये सब क्या है, कितना सारा है। ओपीडी में आते हैं हमारे पास, ये इसके भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। 2 बहनें 2 भाई एक ही बिस्तर पर सोते हैं, और आकर्षण बढ़ता है। कुमारों के लिए सबसे बेस्ट स्थान है जमीन। सोने की सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? एक तकिया, एक दरी, और सो जाओ उसमें। जितना नरम उतना उठने की इच्छा नहीं होती है, जितना डनलप का होगा और ओढ़ के सोने की इच्छा होती है सुबह सुबह। इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ज़मीन पे सो जाना। ये पूरा दुखता है पहले 2-3 दिन, आधी रात को उठ के पर ये एक प्रैक्टिस है, और बहुत सारी बीमारियाँ इससे ठीक होती है। ये अभी साइंटिफिक रिसर्च है, बैक पेन और ये पेन और वो पेन, सारा स्पाइन अलाइनमेंट हो जाता है। इसके लिए आजकल तो वो स्पेशल बेड, वुडन वगैरह फ्लैट वाले आए हैं। लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आती है, किसी का भी पकड़कर एमआरआई करो, वो एमआरआई नॉर्मल बहुत ही कम लोगों का आता है। किसी का कोई नस दब रही है, डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस है, कुछ ना कुछ तो है। उसका एक कारण बिस्तर है, नरम नरम। जाता त्या महाल्या महाली मऊ बिछाना, आम्हा जमीन माने या झोपडीत माझ्या। कविता है ना, या झोपडीत माझ्या, मेरी ये झोपड़ी। जाता त्या महाल्या मज्जाव शब्द आला, दाराच नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या। मेरी इस झोपड़ी में तो दरवाजा ही नहीं, उधर जाओ तो कहते आना नहीं। पाहुनी सौख्य माजे, देवेंद्र तो ही लाजे, शांति सदा विराजे या झोपडीत माझ्या। ब्रह्मा बाबा कहाँ रहे? झोपड़ी में, छोटे से कमरे में। लास्ट तक घर, बड़े बड़े घर बन गए। बाबा को कहा वहां चलो, बाबा ने कहा ना, वो बच्चों के लिए। तो ये भी एक तपस्या है, 3 दिन करके देखना है। कहाँ सोएंगे? जमीन पर सो के देखो। और हमने देखा है कितने सारे बहनें हैं सेंटरों पर, गीता पाठशाला छोटी है, नीचे ही सोते हो, तो उनको आदत हो गई है, नेचुरल। बेड तो है ही नहीं वहाँ, पर ये एक साधना का भाग है, अंग है। ये करके देखना है। ऐसा नहीं कि बिस्तर नहीं है, बिस्तर है ना, रात में उधर सो, अगर दोपहर में सोते हैं तो ऊपर सो, बैलेंस। नहीं तो दुख होगा, अरे रे रे, इतना अच्छा बेड नीचे सोने के लिए लिया क्या? और बिस्तर पर जितना नरम होगा, वासनाएं उतनी उत्तेजित होती है, इस पे नहीं होती है। तो 3rd अमृत वेला। 4th H होली कंपनी अर्थात सत्संग। अगर मन में बुरे विचार, गंदे विचार आक्रमण करे तो उस समय तुरंत क्या करना है? अच्छे आत्माओं का संग। सेंटर पर चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, कोई गीत सुनो, कोई भजन सुनो, कोई ऐसा देखो कि जिसको आपने जिससे आपको प्रेरणा मिली थी कभी। तो वो सब इमरजेंसी किट होनी चाहिए। जैसे आईसीयू में इमरजेंसी किट होती है ना, एक होता है ओपीडी पेशेंट जो स्टेबल होते, चलते फिरते आते। आईसीयू में सीरियस वाले आते, उस समय टैबलेट वगैरह थोड़ी काम करती है, पेशेंट तो बेहोश है, उसको सीधा इंजेक्टेबल्स देना पड़ता है। वैसे जीवन में भी इमरजेंसी के लिए हमने क्या क्रैश कार्ड तैयार करके रखा है? स्पिरिचुअल इमरजेंसी किट।
कुछ तो रहना चाहिए हमारे पास, बहुत पावरफुल। एकदम ही काम विकार आक्रमण कर दे आधी रात को, गो एंड टेक बाथ ठंडे पानी से, उसको कहते कोल्ड शॉक थेरेपी। ठंडा ठंडा पानी शॉक का काम करता है एकदम। कोल्ड शॉक थेरेपी, सत्संग, महान आत्माओं का संग। ऐसे कहीं सत्संग चल रहा है, कोई भट्टी चल रही है, बैठ जाओ जाके, कुछ करना नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो स्पीकर बता रहा है वो सब कुछ मानना है। ये बंद हो गई। सत्संग, सत्संग, किसी का भी संग हो, जो भी महान आत्मा है उनका संग। किताब भी सत्संग ही है। ऐसी कुछ बुक्स रखनी है अपने पास जिसको हम पढ़े, जिसको पढ़ते ही एकदम आत्मा जागृत हो जाए। वीर्यनाश हात्स मृत्यु। सत्संग, H फॉर सत्संग। उसके बाद में M, मास्टरबेशन फ्री। कामुक कल्पनाएं, डोपामिन रिलीज, ऑक्सीटोसिन रिलीज, क्षणिक सुख, भ्रांति सुख। लोग कहते हैं इसका क्या करें, स्वप्न दोष और ये और वो, जड़ी बूटियाँ पर पकड़े हुए लोगों ने अपनी जनेंद्रियाँ काट दी इतिहास में, अपनी आंखों को अंधा कर दिया ताकि देख ना सके। पर कुछ हुआ क्या? उससे नहीं होता है। वासना तो इधर है, विचारों में है। इसको यहाँ से चेंज करना है। जो हेवी डाल रहे हैं उस पर एक हफ्ते में 1-2 लोग तो आते हैं हमारे पास ओपीडी में। वो कहते हैं मेडिसिन दो, कोई इंजेक्शन दो, कोई दवाई दो, आयुर्वेदिक का कुछ दो। किसी से कुछ नहीं होता है। उसका संबंध मन से है, शरीर से नहीं। कामुक संकल्प मन में टच होते ही वीर्य स्थानांतरण होता है, स्खलन नहीं। बहुत तीव्रता बढ़ जाती तब बाहर, परंतु संकल्प से ही वो हिलने लगता है। और उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक सूक्ष्म ऊर्जा है। अगर वो ऑब्जर्व की जाए तो वही ऊर्जा ऊपर बहती है। यो ऊर्ध्वरेगी बनता है व्यक्ति। अनंत ऊर्जा होती है, टायरलेस, थकान ही नहीं। कितना भी कुछ करो थकेगा नहीं। और एक आकर्षण रहेगा वाणी में। जैसे हमारी सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, बड़ी बहनें, उनकी आवाज़ में एक आकर्षण रहता है। जैसे सुनंदा बहन जी सुबह आए थे, जब हमने पहली बार उनको देखा था, हमारे मन में संकल्प आया था मुझे ऐसा बनना है, बहन जी जैसा, स्थित प्रज्ञ योगी, ऐसा ही बनना है। हमारा और बहन जी का एक फोटो है जो अभी तक हमने अपने पास रखा है। उनको शायद पता नहीं हो, वो बैठे हैं और हम ऐसे नील डाउन, छोटे हैं उस समय, नील डाउन उनके सामने ऐसे बैठे जैसे वो कुछ बता रहे हैं। तो ये भी सत्संग ही है। जिनको हम आदर्श मानते हैं उनकी तस्वीर, फोटो, कुछ ना कुछ उनका हमारे पास रहे, ताकि उनको हम देखें तो हमको याद आ जाए कि मुझे ऐसा बनना है। तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ से लीकेज को स्टॉप करना है, इधर उधर से नहीं। लीकेज जहाँ है बस उसको वहाँ से रोकना है। दिन भर आंखें यह वो देख रही है और फिर प्रयत्न कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, कैसे होगा? दिन भर कुछ सुन रहे हैं, सेक्स स्टोरीज, तो फिर कैसे होगा? उन सबको स्टॉप।
माइंड में डाइल्यूशन होने ही नहीं देना, पोल्यूशन। उसको क्लीन रखना है। किससे? मुरलियों से, ज्ञान से, सेवाओं से। सेवा करते रहना, सेवा करते रहना, कुछ सीखते रहना, बिजी रहना। अगला है ऑटो सजेशंस। ए, ऑटो सजेशंस अर्थात अपनी एक कमेंट्री बनानी है। जैसे वो कहाँ गया 108 वाला सुखदेव भाई, वो पेपर्स थे ना, अफर्मेशंस बनाने। ये ग्रुप में शेयर किया करेंगे। ये 108 लाइन है, छोटी छोटी। इसका ये तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट है। वीर्य जीवन ऊर्जा का मूल स्रोत है। वीर पान शक्ति का ठोस रूप है। वीर्य के बिना योग में स्थिरता नहीं आती। वाणी में ओज और प्रभाव वीर्य से आता है। ध्यान की गहराई वीर्य की शक्ति पर निर्भर है। वीर्य से ही महापुरुषों का तेज उत्पन्न होता है। वीर्य का संयम ही आत्म विजय है। पावरफुल लाइन्स है सारी। ये आपके ग्रुप में पोस्ट करेंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये सब कलर्ड बहुत सुंदर है। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। तो ऐसी एक लाइन सुबह उठ के पढ़ लेना, वो फिर सारे दिन भर याद रहेगी। जब माइंड हाई स्टेज पर है तो ब्रह्मचर्य का कोई प्रश्न ही नहीं है, अपने आप ही आवे। जब वो लो स्टेज पर है तो फिर उसे कुछ चाहिए, किसी से सुख चाहिए। लो, चीप प्लेजर्स, सस्ते सुख, वो उसमें भागता है। उसको हाई स्टेज में रख दो, इधर वो नीचे नहीं आएगा फिर। अगला है कंट्रोल एंड कंजर्व द सेक्सुअल एनर्जी। 2 बज गए हैं, 15 मिनट में पूरा करते हैं। किसी स्त्री को एक बार देखा वो नेचुरल है, दोबारा में मुड़कर देखा, इच्छा में मुड़कर देखा इच्छा है, और तीसरी बार मुड़कर देखना वासना है। क्या देखना है? मधुबन के आंगन में बहुत पहले मनमोहिनी दीदी जब थे, एक समर्पित भाई, बहुत पुराने, बहुत अनन्य दीदी जब थे, एक समर्पित भाई, बहुत पुराने, बहुत अनन्य, एक बहन जा रही थी सेंटर की। मधुबन के आंगन में उस बहन से पूछा, बहन जी आप कहाँ से हो? दीदी पीछे थी। दीदी ने कहा, शादी करनी है क्या? तुमको क्या करना है? वो कहाँ से? व्हाट इज़ दैट टू यू? अपने काम से काम रखो, वो कहीं से भी हो। पहला दर्शन, हमारी दृष्टि शुद्ध हो, जैसे माँ का स्पर्श, माँ की दृष्टि कैसे होती है। दूसरा है स्पर्शनम, टच। तीसरा है केली, अर्थात खेलना साथ साथ। आजकल, पहले गुरुकुल रहते थे जहाँ केवल मेल स्टूडेंट्स, फीमेल की अलग, अभी सब मिक्स स्कूल्स है। इसमें ये डिटोरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। कॉलेजेस में साथ साथ पढ़ते हैं, वहीं सारी फ्रेंडशिप चालू होती है, वहीं सारी गड़बड़ चालू होती है, और उसमें ये मीडिया और ये मूवीज़ उसको और भड़का देते हैं। पहले गुरुकुल में 25 साल तक केवल बच्चे, ओनली बॉयज़, टोटल ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते। तो दूसरा है स्पर्श, तीसरा है केली, साथ साथ खेलना। जरूरत नहीं है साथ साथ खेलने की। चौथा है कीर्तन, प्रशंसा करना। वो बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। ये प्रशंसा किसकी हम करते, आकर्षण उत्पन्न हो गया ना। दादी जानकी का अपना उदाहरण है, सबने सुना है। दादी किसी भाई का कोर्स कराती है, ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचती है और बाबा से कहती है, बाबा वो भाई बहुत अच्छा है, एकदम धारणा वाला लग रहा है, और उसको तो एकदम तीर लग गया है। बाबा ने क्या कहा था दादी को, तीर उसको लगा या तुमको? कीर्तनम, कीर्तनम अर्थात जिसमें आकर्षण हो जाता है उसकी हम महिमा करते रहते हैं दिन रात। उसको कोई कुछ कहे हमें पसंद नहीं आता है, उसके केवल गुण ही दिखाई देते हैं, जबकि उसमें हजार दुर्गुण है। एक व्यक्ति को एक स्त्री से प्यार हो जाता है, वो स्त्री का भाई उसको मिलता है, बोलता है तुमको उससे मेरी बहन से प्यार हो गया? बाप रे, मुसीबत है एकदम, कैसे प्यार हो गया?
पर उसको तो कुछ दिखता ही नहीं, उसको बस वही दिखती है। पर उसके भाई की दृष्टि अलग है। मतलब जो हम समझते हैं सर्वगुण संपन्न है, उसके तो बहुत अलग अलग व्यूज है सबके। तो हो सकता है हम ही भ्रम में हैं। तो रिवाइज द डिसीजन। नेक्स्ट, अगला गुह्य भाष्य 5वां, प्राइवेट टॉक्स, फोन पे बातें, सीक्रेट टॉक्स। और टॉक होने के बाद में तुरंत डिलीट ऑल हिस्ट्री, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट रिकॉर्डिंग, कोई नाम निशान नहीं बचना चाहिए। मोबाइल कोई देखे तो क्लीन, और गड़बड़ से अगर किसी के हाथ में आ गया तो गुह्य भाष्य, ये ब्रह्मचर्य का खंडन है। अकेले में 1-1 घंटा बात करते बैठते हैं। कैसे बात करते पता है ना, कल भी बताया था। क्या बोलते हैं पता नहीं, बात करते कोड। बाजू में खड़े रहो तो भी पता नहीं चलता किससे बात चालू है। लास्ट है क्रिया, काम, कटारी, काम, विकार। ये 8 स्टेजेस है। जो लास्ट वाला है उसको हम काम विकार कहते हैं, पर उसके पहले ये सब भी है। यू हैव ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री इन योर हार्ट। विकार तो पहले ही हो गया, आंखों से, संकल्प से, वो तो बहुत बाद में है। तो कंट्रोल ऑफ अर्जेस, उसमें ये सब बातें आएगी। अगला है एच, ये हो गया सी। अगला है एच अर्थात हियरिंग। अच्छी अच्छी बातें सुननी है, क्लासेस सुननी है ब्रह्मचर्य से रिलेटेड। ढेर सारी क्लासेस है, भक्ति की बहुत क्लासेस है, जैन मुनियों की ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत सारी क्लासेस है। कड़वे प्रवचन, वो सब सुने हैं क्या आपने? सुने? वो सब है उसमें। अभी वो कौन है, प्रेमानंद महाराज, उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं। डायलिसिस भी चालू है, स्थिति बहुत अच्छी है। एक वीडियो हमने देखा था, उसमें इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे, कह रहे थे पूरा जीवन बीत गया, कब भगवान मिलेंगे। सच्चे आंसू थे वो प्रभु प्रेम के। और उनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है ब्रह्मचर्य के ऊपर। ब्रह्मचर्य की सीरीज है बहुत सारी अवेलेबल, बाहर वालों की सीरीज, पूरा टॉक्स ऑन ब्रह्मचर्य, 7 डेज सीरीज, कोर्स है ब्रह्मचर्य के ऊपर, डिप्लोमाज है ब्रह्मचर्य के ऊपर, सब जो इधर है उधर है। तो जो भी लिटरेचर है उसको बीच बीच में जिम में जाओ सुनो, लॉन्ग वॉक पे जाओ सुनो, कोई भी क्लास को सुनो। वो सुनते सुनते अपने आप वो सबकॉन्शियस में जा रहा है। हम कुछ और कर रहे हैं और सुन रहे हैं, अपने आप जा रहा है, अंदर अंदर जा रहा है, जाने दो उसको। अगला है ए फॉर एपिटाइट कंट्रोल। एपिटाइट अर्थात भूख। जो दिन रात खाते रहते हैं भोगी, वो कभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। ब्रह्मचारी अर्थात अल्पाहारी, मितहारी। यहाँ से जाने के बाद कल से थोड़े भोजन के प्रयोग चालू करने हैं, देखना है क्या होता है। 3 बार पका हुआ खा रहे हैं तो 2 बार कर दो, 1 बार कच्चा। जो 2 बार खा रहे हैं वो 1 बार कर दो, 1 पका हुआ, बाकी सब कच्चा। पर धीरे धीरे करना है, स्लोली, एकदम नहीं करना है। एकदम करेंगे तो बॉडी को शॉक लगता है, फिर मिस होता है, फिर क्रेविंग होती है, और क्रेविंग काम विकार को उत्तेजित कर देगी। गए थे कुछ करने और हो गया कुछ और, वो खालीपन आ गया। उस खालीपन को भरने के लिए काम का आधार ले लिया। इसलिए स्लोली 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 वो कल से हर एक को चालू करना है। इतना तो कर ही सकते हैं, जो ब्रेकफास्ट है सुबह का वो, उसको तो रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी दोपहर का और जो शाम का है वो जैसा चल रहा है चलने दो, उसको तो हाथ ही नहीं लगाना। अभी जो जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया, एकदम ज़ीरो लेवल पर है, जो 3 बार पका हुआ खाते हैं और 4 बार टोली खाते हैं। हमारे ओपीडी में एक सन्यासी आया था, तो ऐसे ही बैठा, हमने उससे बात की तो हमको कहता, तुम लोग ब्रह्मा कुमारी वाले 3 बार तो खाना खाते हो और 5 बार तो मिठाइयाँ खाते हो, तुम कहाँ से योगी बने? ऐसे बोल के चला गया था एक बार। कंट्रोल ऑफ एपिटाइट,
महात्मा गांधी ने अपने जीवन कहानी में लिखा है, व्हेन आई वॉज इन अफ्रीका एंड आई वॉज ऑन फ्रूट्स एंड नट्स फॉर 6 months आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल द सेक्सुअल डिजायर्स। जब मैं अफ्रीका में था और 6 मास मैंने केवल फल और ये सब लिया था, मेरा अनुभव है कि ये सब से मैं मुक्त हो गया। फिर डॉक्टरों ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि तुम ये खाओ वो खाओ, और जब से खाया मैं ये नहीं कह सकता कि मैं गलत था पहले, और इनकी बातें मानकर अब ये मैं खा रहा हूँ तो मैं राइट हूँ, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरा अनुभव है। एक भाई है हमारा ब्रह्मा कुमार, वो 6 मास तक केवल नारियल पानी पर था ओनली, और उसने अनुभव मुझे सुनाया था, मैं एकदम उड़ते रहता हूँ। ये उसने प्रयोग किया था, अभी भी है, रमेश भाई साउथ में है। एक लड़की थी छोटी सी, उसको इतनी बीमारियां हो गई कि वो सब कुछ कर, इतना शरीर का वजन बढ़ गया पूरे चेहरे पर। और तो 20 साल की थी। एक बार वो गार्डन में थी, एक दूसरी लड़की ने उसको कहा, दादी माँ आप कहाँ जा रहे हो? बस उसको यहाँ चुप गया, दादी माँ कह दिया। फिर वो ढूंढते ढूंढते किसी के पास पहुंची, और वो डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम ऑरेंज जूस पियो, और वो ऑरेंज जूस पर आई। 7 दिन का उसको कहा था, 7 दिन उसको बहुत अच्छा लगा, फिर उसने 14 दिन कर दिया, 1 मास, 6 मास शी वॉज ऑन ओनली ऑन ऑरेंज जूस मल्टीपल टाइम्स दिन भर। उसका सारा कुछ रिवर्स हो गया, सब रिवर्स हो गया। तो ऐसे चमत्कार हुए हैं लोगों के जीवन में भोजन से। आप पढ़ो, नेट पे हज़ारों है, कितना किसने अपने वजन को कम कर दिया, किसने अपनी बीमारियों को ठीक कर दिया, डायबिटीज़ चला गया, ये चला गया, वो चला गया। पर लोग ये लंबा समय नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अधूरा ज्ञान होता है। आधा करते आधा नहीं करते, आधा करते आधा करते, और कुछ दिन करने के बाद छोड़ देते, और बीच में चीटिंग करते। फिर कैसे होगा? पूर्ण समर्पण चाहिए तो होगा, और उसका परिणाम होगा ब्रह्मचर्य। तो एपिटाइट कंट्रोल। नेक्स्ट है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग ही वो विधि है जिससे ब्रह्मचर्य साधा जा सकता है। जितना हमारा योग बढ़ेगा, अपने आप शक्ति जमा होगी और पवित्रता सहज हो जाएगी। सभी कुमारों को एक चित्र मिलने वाला है शाम को, वो है इधर, वो लैमिनेटेड, सबको दिया जाएगा। यह अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 15 नवंबर 2003 की, पवित्रता के ऊपर सबसे कड़क बाबा के महावाक्य, सबसे बाबा का धर्मराज का रूप है इस मुरली के समय। बाबा ने कहा है पवित्रता अपवित्रता जैसे सफ़ेद कागज पर काला दाग है, सुनो, काल खोन के सुनो। ब्रह्मा ने इतनी जो तपस्या की, ये सबको मिलेगा शाम को। ब्रह्मा ने जो इतनी तपस्या की, ब्रह्मा ने जो इतना सहन किया, किस लिए सहन किया? लोगों ने आकर कहा बाबा आपकी संस्थाओं में ये ब्रह्मचर्य को हटा दो बस, बाकी देखो इधर कैसी भीड़ होती है, जो विरोध है ना सारा खत्म हो जाएगा। बाबा ने क्या कहा था? मुझे ये भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? चाहिए जो ब्रह्मचर्य और प्यूरिटी की दहाड़ लगा सके, और कोई नहीं। इसको साधारण नहीं समझना, हो गया। ब्राह्मण जीवन है ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का कोई कार्य होता है तो यह भी बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, किसने देखा ही नहीं। थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं, यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाबा ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर, चाहे सेवाधारी, चाहे प्रवृत्ति वाला, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहीं भी हो, मधुबन में हो, सेंटर में हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, इसमें हल्का नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है? थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन, सुनो, सभी ध्यान से सुनो, दोनों कान खोल के सुनो।
वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं तो दृष्टि वृत्ति क्या है, क्योंकि समय समीपता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। इसमें यह चीज तो पूरी सफेद कागज पर काला दाग है। 15 नवंबर 2030 अव्यक्तवाणी, यह सभी को दिया जाएगा और इसको अपने डेस्क में सामने रखना है, रोज एक बार जरूर पढ़ना है। ऑफिस जाने से पहले, सेवा पर निकलने से पहले जस्ट एक सरसरी नज़र इस पर घुमाना है, इसको पढ़ना है, तकिया के नीचे रख दो, उठते ही सोचो ये पूना की इस भट्टी का यादगार हमको मिला है। नेक्स्ट, योगासन और एक्सरसाइज जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वाय अर्थात योगासन। कुछ तो योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, थाई ची, शिगोंग, कुछ भी जो जिसको आता है। कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लो, योगा के कोर्सेज। लर्न इट। व्हेन यू डोंट नो समथिंग, गो एंड टेक क्लासेस। हर चीज़ की क्लासेस अवेलेबल है आजकल। सीखो और करो, किसको दिखाने का कुछ है नहीं, खुद के लिए सीखो। खुद सीख गए तो दूसरों को सिखा सकते हो, अपने आप ही लोग आएंगे। कुछ ना कुछ सीखते रहना, योगा ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग। अगला ए, वाई ए अर्थात अवॉइड। अवॉइड अर्थात नहीं करना। जो कल हमने कहा था, नो की लिस्ट बनाओ, कौन सी चीज़ मुझे अवॉइड करनी है। अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स, क्या करना है, किससे क्या बात करनी है, हाँ और ना, बस इतना ही बात करना है। नॉट मोर देन 2 या 3 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में अपने आप ही फ़ोन कट। यदि हम किसी का दुख सुनते भी है बहुत ज़्यादा, तो हमने ये देखा है, हमने जिनको बहुत टाइम दिया, जिन आत्माओं को फ़ोन पर बात करके, कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और इसलिए चलो ज़्यादा टाइम दो, पर वो अगली बार फ़ोन करते वही वैसे की वैसे ही है सब कुछ। मतलब उनको दोस्ती करनी है, ये नहीं, ये रह गया बाजू में। चालू करते ज्ञान योग से और फिर निकाल के ले आते मेरे पति के, मेरे बेटे के रिपोर्ट्स भी देख लो, थोड़ा सा 100 पेजेस का PDF पढ़ो उसको और बताओ क्या करना है। फिर इसका भी देख लो, फिर उसका भी देख लो, फिर ये भी देख लो, फिर वो भी देख लो, वो सब उसमें घुसा देते। एक सेंटर पर हम गए थे, ऐसी भट्टी चालू थी बहुत पहले, टोली दे रहे थे, रेड लाइट थी, टोली दे रही थी। एक माता टोली लेने आई, टोली ली और सीधा कान के पास आ गई, कमर में दर्द है, क्या करना है। अवॉइड unnecessary calls, unnecessary surfing, unnecessary watching YouTube, ये वेब सीरीज़ और ये सारा जो है सब अनइंस्टॉल कर दो मोबाइल से। हमने भी अपने मोबाइल पे YouTube ऐप ही निकाल के रखा है कई सालों से। अगर कुछ देखना भी हो तो गूगल से उसको ओपन करते, उतना देख लिया, हो गया, अगर कुछ आवश्यक है। अदरवाइज ऐप इज़ डिसेबल्ड, और निकाल तो सकते, इंस्टॉल होता नहीं है, डिसेबल होता है बस। क्या देखना है उसमें, देखना ही नहीं है। 2019 में उसको अनइंस्टॉल कर दिया था, अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया बाद में ना। ये फेसबुक और ये इंस्टा, ये तो हमारा अकाउंट ही नहीं है उसमें, पता ही नहीं है ये सब क्या होता है। बट हाँ, वो सेवा के लिए करते हैं लोग, बट इट्स नॉट नीडेड। जो अननेसेसरी, जिस ऐप का 3 महीने में हमने कोई यूज़ नहीं किया उसको अनइंस्टॉल कर दो। ये मोबाइल भी बड़ा हल्का होना चाहिए, इसमें ढेर सारे ऐप्स नहीं होने चाहिए। उसको भी डेस्कटॉप पे कितना सारा रहता है, वो सब शॉर्टकट्स आउट करो। जो काम के है 2-3 चीज़ रखो, क्लीन, कमरा भी क्लीन, डेस्कटॉप भी क्लीन, मोबाइल भी क्लीन, तो माइंड क्लीन होगा फिर। नेक्स्ट है वैराग्य, व्रत। ये हो गया ब्रह्मचर्य। लास्ट 4 है व्रत। तो ब्रह्मचर्य की क्या करनी है, प्रतिज्ञा करनी है, और उस प्रतिज्ञा को रोज़ रिवाइज करना है। और जो 7 बातें बताई थी कल, 6 बातें संकल्प की, वो सब उसमें डालनी है और नए नए संकल्प करने हैं। फिर उसके बाद है रिलेशनशिप, R, संबंध कैसे हो, डिटैच्ड। अननेसेसरी रिलेशनशिप्स में नहीं इन्वॉल्व होना है। एक बार इन्वॉल्व हो गए तो निकल नहीं सकते, फिर बहुत मुश्किल है।
इसके लिए जितना डिटैच, जितने कम रिलेशनशिप्स उतना अच्छा। लास्ट, सेकंड लास्ट, ए फॉर एडिक्शन फ्री। देखना है मुझे कौन कौन से एडिक्शन है। छोटे छोटे एडिक्शंस हो सकते हैं, अपने एडिक्शंस की लिस्ट बनाओ। किसी को चाय का एडिक्शन है, कितनी बार चाय पीते रहते 2-2 घंटे में। कॉफ़ी का एडिक्शन है। दीज आर ऑल एडिक्शंस। तीखा खाने का एडिक्शन है, तीखा चाहिए। जब तक ऐसे नहीं होता है ऐसा लगता ही नहीं भोजन किया। 2 बहनें आई थी, उस एक बहन के पास ना मधुबन में जब भी आती है एक डब्बा लेके आती है ठेचा, एकदम तिखट। ये मधुबन का भोजन फीका फीका लगता है, एकदम मज़ा ही नहीं आता इधर। इसके लिए इमरजेंसी में अपने पास एक भोजन करो, उसको निकालो हर जगह पास में। टोटल जितना दिन मधुबन है उतना दिन रखते। ये भी एक एडिक्शन ही है। आग लगती है तीखे से। हो सके तो लाल मिर्च जो है उसको 0 कर दो, ब्रह्मचर्य के लिए घातक है वो। उत्तेजना उत्पन्न होती है उससे। रेड चिली। और लास्ट पॉइंट है टेक ओथ। वी से वैराग था, सॉरी, वैराग उत्पन्न करना। और लास्ट है प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा करना है खुद ही कि मुझे ये करना है, और उस प्रतिज्ञा को रोज़ रिवाइज करना, उसको पानी देना। और वैराग में, वैराग रिलेटेड जितने स्थान हैं उनको विजिट करते रहना। हॉस्पिटल में जाओ, देख के आओ एक चक्कर लगा के। जनरल हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल होते हैं ना, देख के आओ उनको। बर्न वार्ड में एक बार चक्कर लगा के आओ क्या हो रहा है। शमशान में बीच बीच में जाते रहना है। ये बड़े अच्छे स्थान है। वैराग्य इंड्यूस होता है इससे। चिताओं को जलते देखना, रोज देखते रहना। अच्छा ये गया, ये जल रही है शरीर, ये भी गया। कहाँ है सौंदर्य, कहाँ है ब्यूटी। तो ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 16। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बी फॉर बिजी, अपने आप को बिजी कर दो, नया रूटीन सेट करो। बी आर, आर फॉर रीडिंग, पढ़ते रहो। पढ़ने की नई आदत डालना है। लाइब्रेरी होगी तो ढूंढ लो, वहाँ पे कमिट करो कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ो, आ जाओ। नेक्स्ट बी आर ए फॉर अमृत वेला, अमृत वेले को फिर से रिवाइज करो। एच फॉर होली कंपनी, सत्संग। उसके बाद में मास्टरबेशन फ्री, हस्त मैथुन। ये एक व्यसन है जिसकी कहीं चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू की। मीरा रोए चुपके चुपके, मेरो दर्द न जाने कोई। व्यसन है। संकल्प से, विजुअलाइजेशन से, हाई रीडिंग से, हाई स्टेज से, उस चक्कर से, उस कैद से बाहर निकल जाना है। और दूर से देखना है ये क्या है, नरक। ये नरक है। बाय बाय, बाय बाय करो एक बार इस नरक को। बाय बाय, टाटा, हो जा रहा है दूर। अगला सी, कंट्रोल ऑफ एनर्जी। उसमें 8 बातें बताई। सबसे पहले दर्शनम, स्पर्शनम, देखना, स्पर्श करना, खेलना, कीर्तनम, प्रशंसा करते रहना। उसके बाद में गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, चैट्स। उसके बाद में संकल्प करना, समीप जाने का, अध्यावसाय, वास्तव में समीप जाना, और क्रियानिवृत्ति, काम कटारी, द लस्ट, द एक्ट। थर्ड द लास्ट, द 8 पॉइंट्स उसके बाद में हियरिंग, सुनना। जितनी प्योरिटी के जितने टॉक्स है, दादियों के बहुत सारे लेक्चर्स है प्योरिटी के। एक लेक्चर लगाओ और निकल जाओ वॉक के लिए, लॉन्ग वॉक। आने तक एक लेक्चर 1 घंटे में हो जाता है। नेक्स्ट है एपिटाइट कंट्रोल। भूख पर काम करना है, टेस्ट पर काम करना है, भोजन पर काम करना है। कल से, यहाँ से जाने के बाद, आज का एक दिन सबके लिए फ्री। आज जो करना है कर लो, ठीक है। क्योंकि भोजन हम कई कारणों से करते हैं। एक कारण होता है संगठन में खुशी होती है ना, उसमें भी भोजन करते हैं। भोजन के कम से कम, खाने के कम से कम 21 कारण है। उसमें से एक कारण है भूख, बाकी सब दूसरे कारण है। इमोशनल ईटिंग, साइट, अपीयरेंस, स्मेल, उससे व्यक्ति खाता है।
बोर्डम, खालीपन, कुछ समझ नहीं रहा है क्या करूँ, डिस्टर्ब हो गया। इंटरव्यू देने गए थे, बॉस ने फेल कर दिया। अब आप घर पे आके क्या करेंगे? सैंडविच खाएंगे तो थोड़ी शांति मिलती है, पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे तो थोड़ी राहत मिलती है, दूसरा तो कोई है नहीं। ये खा के थोड़ी नींद भी आ जाती है, पूरा पेट भर के आकंठ यहाँ तक। और नींद में फिर वो दुख जो बॉस ने डांटा था या ब्रेक हुआ था, वो इससे थोड़ी शांति, भोजन बड़ी शांति पहुंचाता है, इधर सुकून मिलता है उसको खा के। आ हा, बाबा कैसी पालना कर रहा है। अगला राजयोग मेडिटेशन, अपने योग का चार्ट बढ़ाना है। अगला योगासन या एक्सरसाइज, और उसके बाद अवॉइड की लिस्ट बनानी है। और लास्ट 4 में वैराग्य, वैराग्य इंड्यूसिंग प्लेसेस को विजिट करना है। उसके बाद में रिलेशनशिप डिटैच कर देना है, एडिक्शंस को हटाना है, और लास्ट में प्रतिज्ञा लेनी है। तो ये हो गई हमारी 16 ब्रह्मचर्य की बातें। ओम शांति। एज कितनी है आपकी? एज, वय 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 किती आहे? 85